जय हिंद। इस वीडियो में दौड़ पास करने के कुल 8 नियम हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपको वर्दी दिलाने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, खींच खींच करके नहीं देखिएगा। और इस 8 रूल को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका टाइम 10 सेकेंड कम लगने वाला है। यदि आपका अभी 5:20 लग रहा है तो इस वीडियो में जो भी रूल बताए गए हैं उसको यदि फॉलो करते हैं तो आपका 10 के नहीं 5:10 में आपका दौड़ कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं पहले नंबर रूल पे। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका ये है कि ये जो रूल हम बताने वाले हैं ये आपको फिजिकल जब आप देने जाएंगे गर्दनी बाग वहाँ के लिए रूल है। आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वहाँ भी ट्रायल इसका कर सकते हैं। चलिए, पहला रूल ये है कि ये जो ट्रैक है आपकी गर्दनी बाग की, यहाँ पे ट्रैक पे जब आप रनिंग के लिए तैयार होंगे उससे पहले आपको जो लाइन में लगाया जाता है, इस तरह से सर्कल में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हम सर्कल बना रहे हैं राउंड टाइप का, इसी तरह का सर्कल बना हुआ रहता है और टोटल 30 कैंडिडेट का सर्कल बना हुआ रहता है यहाँ पर। तो फर्स्ट रूल ये है कि आपको ये जो पहला वाला लाइन है एक तरफ से यहाँ यहाँ तक, इसमें आपको लाइन में नहीं लगना है। ठीक है, आप कहीं भी पीछे लग सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपने मन से जहाँ भी खाली रहेगा वहाँ सर्कल में लाइन लग सकते हैं, कहीं भी कोई मना नहीं है। बस आपका रूल ये है कि पहला नंबर रूल कि आप ये आगे वाले लाइन में नहीं लगेंगे। इसका बेनिफिट हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं, मान लो यहाँ पे दौड़ रहे हैं और आपके आगे 2 कैंडिडेट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे हैं तो आपके आगे 2 कैंडिडेट या अधिक कैंडिडेट दौड़ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप उसको क्रॉस करके आगे निकले। तो इस चक्कर में आपका 1-2 सेकेंड कम हो जाएगा टाइम। लेकिन यदि आप दौड़ रहे हैं, यदि इस तरह का ट्रैक है और आप दौड़ रहे हैं, आपके आगे कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो आप अपने चाल में धीरे धीरे चलेंगे। बात समझिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पहला रूल ये है कि आप जो है सर्कल में लाइन में जो है एक पहला लाइन को छोड़ करके आप लगेंगे। चाहे लास्ट लग जाए, 2-3-4 लग जाए, लेकिन पहला लाइन आप कम से कम छोड़ देंगे। ये यदि दूसरा भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहला आप कम से कम छोड़ के लगेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर रूल पे आते हैं। दूसरा रूल ये है कि हमने जो भी आपको कहा कि ट्रैक से पहले आपको सर्कल में लगाया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे सर्कल में आप लगेंगे। यहाँ पे लगने के बाद आप यहाँ जो है दौड़ने से पहले वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप मतलब समझ गए आप? ठीक है, कि आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेना है और ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आप फिर थक जाएंगे, फिर दौड़ने में पहले ही हंफने लगेंगे। वार्म अप करने का मतलब ये है कि आपका शरीर हीट हो जाए और आप पहले से ही यहाँ पर अपना स्टेप बांधने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले ट्रैक पे चलें फिर धीरे धीरे दौड़ें फिर फास्ट दौड़ें, वैसा नहीं। यदि आपका शरीर हीट रहेगा तब सही से पहले स्टेप में ही आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट में ही आप अपना स्टेप पकड़ सकते हैं। इसलिए आप जब इस सर्कल में लगेंगे तो सर्कल में लगने के बाद अपना जो है वार्म अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर रूल पे आते हैं। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए तीसरा नंबर रूल ये है कि जब आपकी बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ट्रैक है, ट्रैक से पहले सर्कल है, सर्कल से पहले आपका एक टेंट बना हुआ रहता है, यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, 4 टाइम आपका लेफ्ट हैंड का थंब लिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे लेने से पहले, थंब भी लेने से पहले आपको क्या किया जाएगा, जैकेट पहनाया जाएगा और चिप पहनाया जाएगा पेन में। तो ये है कि आप बायोमेट्रिक से पहले यहाँ पर आप फ्रेश हो लेंगे। किन्हीं को यदि फ्रेश होना है, हल्का होना है, तो आप यहाँ से पहले आप हल्का हो लेंगे, तब जाके दौड़ने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिए, हम छोटी छोटी बातें बताती हैं, हो सकता है बहुतों को लग रहा होगा कि ये सर क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन हम आपको वही बता रहे हैं जो आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो आप हल्का रहेगा तो आप शरीर को ज़्यादा फास्ट खींच पाएंगे। बात समझ लिए? यदि किन्हीं को हल्का होना है, पैसा वगैरह करना है, तो आप कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए आते हैं चौथे रूल पे। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि बिहार एसआई मेंस के लिए फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको एक भी पैसे नहीं देने हैं। उसी तरीके से बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 67 बीपीएससी के लिए टारगेट 110 प्लस आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज, आपको एक भी पैसे इसमें भी नहीं देने हैं। और साथ ही हम बात करें कि यदि आप प्लस टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 67 का बीपीएससी का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन इनके चार्ज लगने वाले हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और जो 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विजय फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं 68 के लिए। ये सारा कहाँ है, तो ये सारा आपको इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अनअकैडमी आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेना होगा। और रेफरल कोड के रूप में आप GKV10 का आप यूज़ करेंगे तो जितने सारे भी फ्री टेस्ट सीरीज हम बोले या फिर फ्री प्लान ऐप पे अवेलेबल है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और यदि आप
कोई प्लस टेस्ट सीरीज खरीदते हैं या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाने वाला है, डबल बेनिफिट हो जाएगा। बस ये रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे GK10, ठीक है। उसके बाद और बात करते हैं, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाने वाले हैं किसी भी कोर्स का, लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, लाइव डाउट क्लासेस मिल जाएगा, ढेर सारा बेनिफिट जो यहाँ पर देख पा रहे हैं वो आपको मिल जाने वाला है। और GS पेपर 1 के लिए भी 67 BPSC के लिए ये भी स्टार्ट हो चुकी है। जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और सारा कुछ यहाँ पे है। आपको BPSC के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। बस आपको करना यही है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जा करके आपको डाउनलोड कर लेना और रेफरल कोड के साथ अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पे, आते हैं चौथे नंबर टिप्स पे कि चौथा नंबर आपका रूल क्या है। चौथा रूल आपको ये है कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड से रनिंग करना है। लेफ्ट साइड आप ये नोट कर सकते हैं अपने डायरी में, कॉपी में, माइंड में, कहीं भी आप यदि सेट कर सकते हैं आप सेट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हम अभी से पहले भी बता चुके हैं। बार बार बताने का मतलब वही है कि आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए, ताकि आप ऐसा ही करेंगे, आपका 10 सेकंड टाइम कम लग जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर रूल क्या है, लेफ्ट साइड से ही रनिंग करेंगे। जैसे ये आपका ट्रैक है और ये जो भीतर वाला आपका लाइनिंग दिया हुआ रहता है, इसी से सट के ही आपको रनिंग करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको इस साइड से पार करना है। बात समझिए, आपको हमेशा कोशिश करना कि जो अंदर वाला लाइनिंग है, ये जो अंदर वाला लाइन रहता है, ये लाइन, ठीक है, तो इस लाइन से सटे सटे ही आपको रनिंग करना है, ठीक है। चौथा रूल हो गया। पांचवा रूल आते हैं कि यदि आप ये जान लीजिए कि यदि आप यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं और लेफ्ट साइड से आपके सामने कोई कैंडिडेट जा रहा है और आप यहाँ पे पीछे हैं, आपको वो कैंडिडेट रास्ता ही नहीं दे रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लेफ्ट साइड से काटने का जगह ही आपको नहीं है कि आप लेफ्ट साइड से जाएं, आपको राइट साइड से जाना पड़ेगा, इसे काट के ही इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। बस समझिए, पांचवा रूल क्या है कि ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट साइड, इतना जान लो आप। ओवरटेक भी करना है तो आपको लेफ्ट साइड से ही करना है। अब कंडीशन जो हम आपको बताए कि आपके आगे कैंडिडेट दौड़ रहा है, वो आपको रास्ता ही नहीं दे रहा, आपको जगह ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको करना ये है कि आपको जो है अंदर जाके काट के जाना है। आपको लेफ्ट साइड से ही जाना है, राइट साइड से नहीं जाना है। बात समझिए, राइट साइड यदि आप जाते हैं तो आपका कम से कम 2 सेकेंड तो वन टाइम में आपका खाएगा ही खाएगा, और यदि आप लेफ्ट साइड से जाते हैं तो आपको 2 सेकेंड और कम लगने वाला है। तो जितना बार आप ओवरटेक करेंगे लेफ्ट साइड से, उतना बार आपका कम से कम 1 से 2 सेकेंड कम लगने वाला है, आप ये जान लो। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से ही दौड़ेंगे और ओवरटेक भी आप लेफ्ट साइड से ही करेंगे, ठीक है। उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यदि आप सवाल करते हैं कि सर भीतर पड़ जाएगा तो क्या डिस्क्वालीफाई कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप मेरे बातों पे 100% यकीन कर सकते हैं, क्योंकि हम इस रूल को खुद भी फॉलो कर चुके हैं और कई को भी हम ये बताए, वो भी सक्सेस अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए छठे नंबर पे आते हैं। छठा रूल क्या है आपको कि जब आप रनिंग करेंगे तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है कि पीछे और भी आदमी आ रहा है, चलो चाल धीरे ही चलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पीछे आपको पैरों की आहट को भी नहीं दिखा देना, आपको जितना दम लगाना है लगाइए। और पीछे यदि आप आहट का पता लगा रहे हैं, आपको पता चला कि पीछे भी और कोई आ रहा है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि पीछे वाला आपसे आगे नहीं हो पाए, इसलिए आप पीछे, आपको मुड़ना नहीं है, बस कानों से सुन लेना है। बात समझिए, ठीक है। आपको मतलब छठा रूल आप समझ गए। छठा रूल ये हमने कहा कि आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आपको सुनाई पड़ रहा है कि पीछे भी कैंडिडेट है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, उनकी आहट को सुन करके आप अपना स्पीड और तेज कर लेंगे, ताकि वो आपसे आगे नहीं हो पाए, ठीक है। चलिए सातवें रूल पे आते हैं। सातवां रूल ये है कि आप जितना भी रह सकते हैं आप ज़्यादातर खाली पेट ही रहें, यदि मॉर्निंग शिफ्ट में है, और यदि दोपहर शिफ्ट में आप थोड़ा सा खाना ले सकते हैं, हल्का सा डाइट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अपने पेट को हमेशा हल्का रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, ठीक है। चलिए आठवें और लास्ट रूल पे आते हैं कि जब आप फाइनल राउंड मारेंगे, मेल के लिए 5वां राउंड और फीमेल के लिए 3रा राउंड, ये फाइनल राउंड हुआ, लास्ट राउंड हुआ। जब आप लास्ट राउंड मारेंगे तो जितना दम है आप लगा दें। बात समझिए, जितना दम है आप लगा दो, या तो दौड़ते दौड़ते मर जाओ या तो दौड़ पास कर लो, इतना आप जान लो। जितना दम है लगा दीजिए, क्योंकि भाई दम बचा के करोगे क्या, ठीक है। से जितना दम है वो लगा देंगे। और आप ये एक चीज़ जान लीजिए कि दौड़ने से आज तक कोई मरा नहीं है आमतौर पे, ठीक है। तो आपको जितना दम है वो लास्ट राउंड में आप लगा देंगे। और आप यकीन मानिए, यदि इन सारे रूल को फॉलो करते तो आपको कम से कम 10 सेकेंड टाइम कम लगने वाला है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।